ये तो रो ही रही, मैं भी रोने लगी और मैं ऊपर ही नहीं देख रही, नज़र नीचे ही थी। नहीं तो डॉक्टर देखते तो मुझसे कहती तुम क्यों रो रही हो। ये गाइस गुड मॉर्निंग। और कल तो हम लोग बेबी को हॉस्पिटल नहीं लेके जा पाए थे क्योंकि पहले फ्रेंड आ गई, उसके बाद एक्वागार्ड वाला आ गया, उसके बाद मेड आ गई, तो फिर टाइम ही नहीं मिला। और फिर बेबी भी मतलब ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी क्योंकि मतलब अ, तैयार ही नहीं हो पा रहे थे हम लोग कि कैसे जाएँ कैसे जाएँ। तो अभी आज सोच रहे हैं आज तो जाना ही, क्योंकि अब डेली डेली का डिले नहीं कर सकते हैं। वैसे कल कोल्ड भी थोड़ा कम था, अभी भी थोड़ा कम ही, मतलब ज़्यादा नहीं हुआ, बट फिर भी डर रहता है ना कि डॉक्टर को दिखा देते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा होता तो हम लोग सबको मना कर देते, फ्रेंड्स को भी मना कर दे, एक्वागार्ड वाले को सबको मना कर देते कि आज मत आओ, जाना है। तो थोड़ा सा कमी था तो सोचा कि चलो ठीक है, अच्छा आज ये सब काम हो ही जाए, क्योंकि वैसे भी आप लोग जानते हैं सर्विस करने वाले मौका ही ढूंढते हैं कि कब उनको घर ना जाना पड़े और ऐसे ही ना करना पड़े उनको काम। तो वही आज तो पक्का पक्का जाना ही है। और बस बेबी को भी मैं गोदी में लिए हूँ यहीं पे है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही ना, तो वो अकेले सोती नहीं, उसको बहुत जाड़ा भी लगता रहता है, कोल्ड फील होता रहता है। तो अभी मेरे पास गोदी में ही है और सो रही है। तो बस चलो रेडी हो जाते हैं। देखो कहाँ छुप के लेटी हुई है, बिल्कुल ब्लैंकेट में पूरा कवर है और मेरी लैप में लेटी हुई है। थोड़ा थोड़ा सा देख भी लेती है आइज़ ओपन करके। बहुत अंधेरा लग रहा है इसलिए साफ नहीं दिख रहा है। ओली मिले गोलू देखता भी और सुनता भी, मुझे लगता है सोता रहता है मेरे पास। तो आज हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं उसको दिखाने के लिए। तो मैं रेडी हो गई हूँ, अब मैं बेबी को संभालूंगी और तब मेरे हस्बैंड रेडी होंगे। तो मैं भी जल्दी जल्दी से रेडी हो गई क्योंकि समझ नहीं आ रहा था क्या पहनूं, इतने दिन के बाद बाहर जा रहे थे। और उधर फ्लिपकार्ट से ऑर्डर मैंने किया था इसकी हगीज़, तो वो भी आ गई थी। तो मैंने 3 ऑर्डर किया था, तीनों एक साथ आ गई थी। और ये एक पहले से पड़ा हुआ था, देखो सारे ढेर लग गए हगीज़ के, क्योंकि मतलब फिर एक एक लेना जाना अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए हम लोग इकट्ठे सारे मंगा लेते हैं। मेरा बाबू, मैं रेडी हो गई हूँ। ओ बस बाबू मत रो, डॉक्टर के पास चलेंगे, आप ठीक हो जाएंगे फिर। मेला बाबू मुझे देख रहा, देखो मुझे भी मुझे भी कोल्ड हो गया है और बाबू को भी कोल्ड हो गया है। देखो मेरा बाबू मुझे देख रहा है, मेरी नन्ही पल्ली मुझे देख रही है। मेरे बेबी का रिकॉर्ड है कि जब भी वो हॉस्पिटल जाएगी सबसे पहले वो सो जाएगी। डॉक्टर की उसने तो शक्ल ही नहीं देखी आज तक, और डॉक्टर ने भी इसको जागते हुए कभी नहीं देखा। और इसके लिए मैंने बलून लिया, नीचे गिर गया। 2 घंटे से ज़्यादा हो गए, तो मैंने सोचा बेबी को फीड करा देते हैं। कहाँ गई बॉटल, क्योंकि हम लोग गए थे तो फिर बना के ही ले गए थे, ज़्यादा से बना लिया था कि अगर 2 बार पिलाना होगा तो 2 बार पी लेंगे, क्योंकि वहाँ कहाँ बनाएंगे। बेबी को वैक्सीन लग गई है और हम लोगों ने तो इमेजिन भी नहीं किया था 3 वैक्सीन लगेंगी। और यार 3 वैक्सीन उसके लगा दिया एंड शी वॉज लिटरली क्राइंग। मतलब इतने बड़े बड़े इंजेक्शन थे, जो उसकी सिरिंज होती है ना, और काफ़ी मोटी सी थी, पूरी घुसा दी, इतना बेचारी रो रही थी और मैं भी रोने लगी नीचे मतलब मेरे तो आज ही मैंने ऊपर नहीं किया, बस नीचे ऐसे करके मैं रो रही थी, इसको देख रही थी और आंखें ऊपर नहीं किया मैंने, तो डॉक्टर देखती कि मैं भी रो रही हूँ। सच में बहुत ज़्यादा ये चिल्ला रही थी। और पोलियो के ड्रॉप वगैरह भी पिला दिया डॉक्टर ने, अब बोला है कि 28 डेज़ के बाद फिर से लगेगा, और अभी तो सो रही है। एंड डॉक्टर ने बोला है कि फ़ीवर भी इसमें बहुत ज़्यादा आता है, कम से कम 102 तो आ ही जाएगा फ़ीवर, और दवा बोला है कि ये पिला देना, और अगर नहीं ठीक हो तो फिर से लेके आ जाना। देखते हैं, बेचारी को बहुत दर्द हुआ, अभी भी होगा फ़ीवर जब चढ़ेगा, क्या करेंगे। और मेरे हस्बैंड के अभी मेडिसिन लेने के लिए मैं कार में बैठी हूँ, बेबी सो रही है। आ गए, पपाया तो रखा था पूरा, फिर से ले आए। अरे मैं तो रहा था, तुमने कहा ले लेते हूँ, तो थोड़ा सा है, खत्म हो जाएगा। अभी ये सो रही है, मैं ट्राई कर रही थी इसको फीड कराने के लिए, बोतल लेके बैठी हूँ और ये सोए जा रही उठ ही नहीं रही है। घर आ गए, बेबी के लिए बलून भी लाए, टांग देंगे, शायद वो देखेगी, क्योंकि आज इसके वैक्सीन लगी तो बहुत ज़्यादा रोएगी। मतलब रो रही थी पहले ही, और डॉक्टर ने बोला था कि फीवर वगैरह भी आएगा तो ज़्यादा रोएगी, तो ज़्यादा केयर करनी होगी उसकी। अभी तो सो रही है। और आज बाहर धूप भी नहीं, किसको धूप भी दिखा देते हम लोग। सब सामान पड़ा हुआ घर में, जल्दी जल्दी में गए थे हम लोग, और अभी ये सो रही है। थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, कपड़े वपड़े चेंज कर ले और हाथ मुँह धुल ले, फिर इसको
खिलाना है, फिर इसके कपड़े चेंज करना है और फिर फीवर वीवर आएगा तो उसके लिए भी रेडी रहना है क्योंकि रोए की बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और इसके जब वैक्सीन लगी तो मैं रोने लगी थी, ये तो रो ही रही, मैं भी रोने लगी और मैं ऊपर ही नहीं देख रही, नज़र नीचे ही थी। नहीं तो डॉक्टर देखते तो मुझसे कहती तुम क्यों रो रही हो। तो मेरे हस्बैंड भी बहुत इमोशनल हो गए थे क्योंकि मतलब उसके 3 लगाती थी ना, दोनों पैरों में लगाया एक वैक्सीन और एक हाथ में लगाया, फिर ड्रॉप पिलाया पोलियो के, और भी कोई एक ड्रॉप थी पिंक कलर की, आई डोंट नो द नेम। तो ये सब था। और जैसे ये टांगा हुआ है यहाँ पे, तो इसी तरीके से वो बलून टांग देंगे फट ना जाए। अरे वो बेचते हैं ना गाड़ी में आके कि ले लो बलून ले लो, तो मैंने कहा चलो ले लेते। मेरे हस्बैंड कह रहे अभी तो बेबी खेलेगी भी नहीं, हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं ले लो, उनको भी पैसे मिल जाएंगे, थोड़ा मेहनत करके बेच रहे हैं और हम लोग का भी बेबी शायद खेल ही लेगा ना। तो अभी सो रही है, तब तक मैं भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ, भूख भी लग गई है। एज़ भी ऑल नो कि हॉस्पिटल जाओ तो लेट तो हो ही जाता है। तो वैसे भी मैंने आपको जैसे कि बताया था मॉर्निंग में भी कुछ ठीक से नहीं खाया था क्योंकि जाना था, तो वहाँ रास्ते से छोले कुलचे ले लिए थे क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई थी। तो बस वही हम लोग खाने जा रहे हैं और बेबी अभी लेटी हुई तो जल्दी से खा लेते हैं। बलून तो देखो फुस हो गया था जो हम लोग ख़रीद के लाए थे, क्योंकि उसमें जो स्टिक लगी थी ना वो हम लोगों ने हटा दिया तो एकदम से ऐसे हो गया। बेबी को इतनी सारी वैक्सीन्स लगी है तो डॉक्टर ने बोला था कि फ़ीवर तो कम से कम आएगा 102 या 3 तक, तो उसके 102 फीवर आ गया है। और हम लोगों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कहीं ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अगर देखो फीवर आएगा तो एक क्रोसिन टाइप के कुछ सिरप थी, तो बोला था कि पिला देना, और अगर लगे कि फ़ीवर हाँ कम हो रहा है तो ठीक है कोई बात नहीं, और हाँ जैसे ही अगर लगे कि पिलाने के बाद भी आधा 1 घंटे में फ़ीवर नहीं कम हो रहा है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएँ और दिखाएँ कि फ़ीवर नहीं कम हो रहा है, ऐसा बोले कि वैक्सीन लगवाया था। तो अभी तो इतना है फ़ीवर, अभी तो दवा पिलाई गई थी, तो देखते हैं कि क्या होगा। और बहुत डर लग रहा है क्योंकि मतलब बेबी पता है मतलब ज़्यादा रो नहीं रही है, जैसे कुछ बच्चे होते बहुत ज़्यादा रोते बहुत ज़्यादा चिल्लाते, तो इतना ज़्यादा चिल्ला नहीं रही है, बट जैसे बेचारी के होंठ बिल्कुल सूख गए हैं और फेस और बॉडी इतना ज़्यादा तप रही है पूरा, मतलब एक तरस सा आ रहा है कि क्या यार ज़बरदस्ती लगा देते हैं वैक्सीन। बट हाँ उनकी हेल्थ के लिए अच्छी होती है फ्यूचर के लिए, फिर भी मतलब उस टाइम बहुत पेन होता है कि इतने छोटे छोटे से बच्चे हैं और उनको अगर कुछ भी होता है ना तो हम लोग इतना ढंग से लिटाते हैं कि बेबी को कोई मतलब प्रॉब्लम ना हो, और वो मतलब ज़बरदस्ती से वैक्सीन लगा देते तो बहुत मतलब बुरा भी लग रहा था। और अभी तो बस पूरी गरम सी है, रात देखो कैसे गुजरती, ज़्यादा रोए ना नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी। और बस दूध वगैरह भी नहीं पी रही है ठीक से, क्योंकि मतलब जैसे हम ही लोगों को फ़ीवर होता है या कुछ सर्दी जुकाम होता है तो कहाँ अच्छा लगता है खाना पीना, तो वो तो बच्चा है उसको क्या है यार। अब देखते हैं, उन्होंने बोला तो 1 वीक तक आएगा, या हो सकता है कुछ बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी होती है तो 2-3 दिन में ही फ़ीवर वगैरह कंट्रोल में आ जाता है। तो बस आई प्रे टू गॉड अब ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसे ही इतने सारे इंजेक्शन्स लगा दिए। मैं तो इतनी बड़ी हो गई थी फिर भी इंजेक्शन को देख के इतना ज़्यादा पहले ही रोने लगती थी और बहुत पेन होता था मेरे को। और ये बेबी कितनी छोटी है, मतलब मैं समझा नहीं पा रही हूँ कि क्या मुझे इस टाइम फ़ील हो रहा है। कोई बात नहीं, चलो मैं इस ब्लॉग को एंड कर देती हूँ क्योंकि बेबी के साथ ही रहूँगी, बेबी की केयर करूँगी तो अच्छा नहीं लगता ना कि उसको इतने सारे पेन हो रहा है मैं व्लॉगिंग करूँ। तो मैं इस ब्लॉग को एंड कर देती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसको गोदी ली हूँ ना इसके लिए देख रही हूँ, मतलब ऐसे तरस आ रहा है कि मैं बोल नहीं सकती कैसा लग रहा है मुझे।